संसद में कांग्रेस पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाला है। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा मौका तलाश लिया है, जिसके जरिए बीजेपी देश के सामने ये बताएगी कि क्यों कांग्रेस को नहीं चुनना है और कांग्रेस के हाथ में अगर देश की कमान चली जाती है तो फिर कितना खराब हो जाएगा। बीजेपी तैयारी कर रही है। श्वेत पत्र आज सदन में लाया जाएगा और श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस की एक एक खामी को, कांग्रेस की एक एक कमी को खुलकर बताया जाएगा। खासकर अर्थव्यवस्था पर खुलकर बात की जाएगी और ये बीजेपी पूरे देश के सामने बताएगी कि अगर खजाना राहुल गांधी के हाथ में चला जाएगा तो इस देश को कितना नुकसान होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक राहुल गांधी पर जितने भी अटैक बोले वो तो सिर्फ एक ट्रेलर भर था। पूरी पिक्चर अब से 1-2 घंटे बाद आपके सामने आ जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे से अपने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। अब क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कैलकुलेशन, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। नरेंद्र मोदी के 370 सीट का गणित क्या है? एनडीए के 400 सीट की मैथ्स क्या कहती है? 24 के चुनाव में मोदी कहां से अपना मैग्नेट चलाकर वोट खींचेंगे? 24 के चुनाव में मोदी के वोट का मैग्नेट क्या कहता है? मोदी की चुंबकीय शक्ति कितने राज्यों को प्रभावित करेगी? प्रधानमंत्री मोदी की मैग्नेट पावर कितनों का खेल बिगाड़ेगी? नरेंद्र मोदी यूपी की सभी 80 सीटों को खींचने के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी ने बिहार की 40 सीटों को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या प्लान बनाया है? पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से मोदी कितनी खींच पाएंगे? मोदी की चुंबकीय शक्ति महाराष्ट्र की 48 में से कितनी सीटें खींच पाएगी? मोदी की मैग्नेट पावर साउथ इंडिया की 130 सीटों में से कितनी सीट ले पाएगी? चुनाव भले ही अनाउंस न हुए हों, लेकिन माहौल पूरा बना हुआ है। नए नए गठबंधन बन रहे हैं, नई नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रख रहे हैं, हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। उधर सबसे बड़े राज्य यूपी में अलग घमासान मचा हुआ है। साउथ की राजनीति में भी नई संभावनाएं बन रही हैं। कोशिश है कि मोदी को साउथ से बड़ा झटका दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि मोदी अपनी सीटें कहां से लेकर आएंगे? मोदी 370 सीटों का दावा कर चुके हैं। ये 370 सीटें आएंगी कहां से? नरेंद्र मोदी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें खींच पाएंगे? खबर है कि वेस्टर्न यूपी से जयंत चौधरी के रूप में नया अलायंस पार्टनर तलाशा जा रहा है। मतलब बीजेपी यूपी में भी सीधे 80 सीटों पर टारगेट कर रही है। अब यह कैसे होगा, यह समझिए। अगर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वेस्टर्न यूपी की सीटों पर मुसलमानों और जाटों का गठजोड़ होता है। यहां जाट वोटर करीब 20% और मुस्लिम वोटर 30 से 40% है। लेकिन सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है। जयंत चौधरी दोनों लोकसभा चुनावों में हार चुके हैं। पिछली बार तो सपा बसपा और आरएलडी का अलायंस था, तब भी जयंत चौधरी गठबंधन के साथ लड़ी गई तीनों सीटों में हार गए थे। वेस्टर्न यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं, जिनमें से 19 बीजेपी ने जीती थी। इसलिए जयंत चौधरी को लगता है कि सियासत बचाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ तो मोदी यूपी साफ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी चुनावी गोट वेस्टर्न यूपी में ही फंस सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, नगीना और बिजनौर की अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी संख्या में हैं। इसी वजह से 2019 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी यहां एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। मुरादाबाद, संभल और रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। बिजनौर, अमरोहा और नगीना पर बीएसपी की जीत हुई थी। बीजेपी चाहती है कि वेस्टर्न यूपी में गठबंधन हो गया तो उसकी आसानी से जीत हो सकती है। अखिलेश पीडीए में फंस रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश को लग रहा है कि अगर 50% ओबीसी, 16% अल्पसंख्यक और 22% दलितों के वोट मिल जाएं तो काम बन जाएगा। ये कुल 88% हो रहा है। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ तो सरकार चाहती है, लेकिन सबको बराबर नहीं।